नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरा नीतीश कैबिनेट जय श्री राम के नारे भी लगाने वाला है। दरअसल नीतीश सरकार की जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, वह अयोध्या जाने वाले हैं और वहां पर एक मेगा शो होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे रिपोर्ट भी आई है जिसमें कि यह बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए की सीटों में कमी आ रही है, उसको 32 सीटें मिल रही है और जो विपक्षी गठबंधन है यानी कि इंडिया, उन्हें 8 सीटें मिल रही है, यानी कि 7 सीटों का उन्हें फायदा हो रहा है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, खबरें आ रही है कि नीतीश सरकार की जितने भी कैबिनेट में जितने लोग हैं, सारे लोग अयोध्या जाने वाले हैं और वहां पे मेगा शो होने वाला है। क्या है इसका मतलब? देखिए, राम लहर है, राम लहर पर ही चुनाव जीतना है, क्योंकि मौका तो कम मिला है बिहार में बीजेपी को इस सरकार में 2020 के बाद काम करने का। तो एक राम लहर जो पूरे देश में है, इसका फ़ायदा भाजपा उठाना चाहती है और एक प्रोग्राम बनाया है। अंदर की बात की खबर हम आपको बताएं कि पूरी नीतीश सरकार और उसके विधायक अयोध्या जाने वाले हैं और वो तारीख पहले जो सप्ताह है मार्च का, उसमें वो लोग जाएंगे और वहाँ जय श्री राम के चरणों में आशीर्वाद लेंगे भगवान श्री राम का। तो मैसेज साफ देने की कोशिश है कि सरकार जो है वो मंडल के राह पर भी है और कमंडल के राह पर भी है। तो अयोध्या जाकर एक मैसेज देना है कि हम लोग सब भगवान श्री राम के चरणों में हैं और भगवान श्री राम भी हम लोग का कल्याण करेंगे, बेड़ा पार करेंगे और बिहार की जनता ये देख ले कि हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। खासकर नीतीश कुमार को लेके जो बातें कही जाती है कि वो उसमें अयोध्या नहीं गए थे, प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो तैयारी है कि पूरी नीतीश सरकार जाएगी अयोध्या और वहाँ पे जय श्री राम तो होगा ही होगा। और एक मैसेज पूरे बिहार में ये देने की कोशिश होगी कि मंडल और कमंडल दोनों एनडीए के साथ है। भाजपा का तो एजेंडा है ही, लेकिन पूरा जो एनडीए है वो मंडल और कमंडल के परिधि में ही है और बेड़ा पार राम के भरोसे होना है बिहार में। सर, क्या वहाँ पे जाके बस राम जी का दर्शन करेंगे या फिर इलेक्शन कैंपेन का भी कुछ ऐसा उनका मुद्दा होगा? नहीं, देखिए, एक मैसेज देने की बस इसका मकसद है कि मैसेज देना कि पूरी सरकार भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत है। तो मैसेज देना है अपने वोटरों को कि हम जो हिंदू वोटर हैं वो ये समझें कि ये सरकार आप ही की है, हिंदुओं की ही सरकार है, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक था कि नीतीश कुमार अब आ गए, अब क्या होगा नहीं होगा, एक डर था कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब जो तैयारी है वो यही है कि जो हिंदू वोटर हैं, और भाजपा तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वर्गीकरण करती नहीं है, लेकिन ज़मीन पर जो होता है वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो अपने वोटरों को एक मैसेज देना है अयोध्या जाके कि सारी सरकार जो है एकदम आपके सामने है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी हमने ले लिया है। अब आपका ही भरोसा है, आप हमको जिता के दिल्ली भेजिए, 40 में से 40 सीटें हमको दीजिए। सर, कमंडल की राजनीति तो भाजपा पहले से ही कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में वापस लाना क्या अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा की? वही है, जैसे हमने कहा कि जो एक अति पिछड़ा का वोट है, पिछड़ा का वोट है, जो नीतीश कुमार के साथ पिछले 18 सालों से है, कोई नई बात नहीं है। अभी भी आज की तारीख में भी उस वोट पर उनकी पकड़ है, पकड़ कमज़ोर हुई है, लेकिन पकड़ तो है। तो भाजपा को चूँकि कोई रिस्क लेना नहीं था इस चुनाव में, खासकर लोकसभा चुनाव में, तो नीतीश कुमार का साथ उन्होंने लिया। दूसरा, इंडिया ब्लॉक को कमज़ोर करना था। ये सब बातें हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मंडल और कमंडल की राजनीति की बात हो गई तो आपने सही कहा कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के फोल्ड में है तो इसका मतलब है कि मंडल भी साथ में है और कमंडल तो भाजपा साथ में ही है। तो एक मैसेज वो देने की कोशिश है मंडलवादियों में, अति पिछड़ों में कि नीतीश कुमार भी हमारे साथ हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और कमंडल तो हमारे साथ ही। मतलब तमाम एक जो होता ना बनाना, परिधि बनाना कि उस परिधि में अपने सारे वोटरों को लेना है, चाहे वो मंडल के चाहने वाले हों, कमंडल के चाहने वाले हों, वो पूरे नेटवर्क में अपने वोट बैंक को लेना है ताकि बिहार में एक मजबूत लड़ाई लड़के अच्छा रिजल्ट लेके आए एनडीए। सर, एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसके आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसमें देखा जा रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए को कम सीटें आ रही है और इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ फिर से चले गए। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, सर्वे रिपोर्ट तो एक इशारा करती ही है। अब सर्वे रिपोर्ट पर डिटेल खबर आपकी आने वाली है, आप तैयारी भी कर रहे हैं उस खबर की,
तो वो एक रिपोर्ट है ज़रूर, एक इशारा ज़रूर है और इसको समझना भी चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, आपने उस सर्वे रिपोर्ट में ज़रूर देखा होगा कि बीजेपी के सीटों में कोई कमी नहीं आई है। बीजेपी अगर 16-17 सीट जीत रही है तो इस बार भी जीत रही है। घट किसके रहे सीट? जनता दल यूनाइटेड के सीट घट रहे हैं। और क्यों घट रहे हैं? जिसकी तरफ हम इशारा बार बार करते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है वो ऊपर ऊपर तो हो गया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के दिलों में नीतीश कुमार जगह नहीं बना पा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को, जो ज़मीनी कार्यकर्ता भाजपा का, उसको लगता है कि कहीं से कोई एक थोपी हुई चीज़ उनके पास आ गई है, मतलब अनवांटेड चीज़ आ गई जिसकी कल्पना भी वो लोग नहीं कर रहे थे कि भाई इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए जो उनकी सीटें आपको सर्वे में घटती हुई नज़र आ रही है वो इसीलिए है कि फिलहाल भाजपा के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कैडर है, उसका सपोर्ट जेडीयू के उम्मीदवारों को नहीं मिला होगा, इसलिए वो संख्या आपको अभी कम दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का मोमेंटम बनेगा, बड़े नेता कैंपेन के लिए आएंगे, समझाएंगे अपने कैडरों को कि भाई सब तो एनडीए की ही सीट है, कोई अलग की सीट है नहीं, तो इसमें आपको धीरे धीरे चेंज दिखेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है, जो सर्वे भी जिस तरह से इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो रही है। भाजपा की सीटों का कोई नुकसान है, भाजपा जितनी सीटें जीतती थी उतनी सीटें आज भी जीत रही। सर, जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें इंडिया अलायंस के तो को फायदा हो ही रहा है, लेकिन खास करके देखा जा रहा है कि राजद, जिसको कि पहले एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में, उसको सीटें मिल रही हैं और जनता जो है राजद के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? वही चीज़ है ना भाई, समझने की चीज़ है। अगर जनता दल यूनाइटेड की सीट घट रही है तो वो सीट मिलेगी किसको? वो सीट किसको मिलेगी? कांग्रेस तो खास पॉकेट में, जैसे कांग्रेस को भी आपके सर्वे में मतलब जो सर्वे पर रिपोर्ट आप कर रहे हैं उसमें एक सीट कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, तो सीमांचल के इलाके की वो सीट है। लेकिन जो मध्य बिहार है, जैसे आपको जहानाबाद की सीट हो गई, बांका की सीट हो गई, और सीट है जिसमें राजद जो है बहुत कम अंतर से चुनाव हार गया था, वैसी सीटों में तो उसको बढ़त मिलेगी ही ना मिलेगी। जब जेडीयू के उम्मीदवारों को वोट बीजेपी के लोग नहीं देंगे तो स्वाभाविक है वो कमज़ोर होगा, तो मजबूत तो फिर आरजेडी होगा ना। अब वो घर से निकलेंगे ही नहीं वोट डालने के लिए भाजपा कार्यकर्ता। जहाँ पे जेडीयू का कैंडिडेट है, भाजपा के लोग कहेंगे कि भाई आज की जो तारीख है, चुनाव आते आते तो मोमेंटम बदलता है कि भाई अब जेडीयू का कैंडिडेट, हम कहाँ वोट गिराने के लिए जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, घर में बैठे हुए हैं। तो जो मतदाता उदासीन हो जाएगा, जैसे 2020 के चुनाव में हुआ था, जेडीयू के लोगों के जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनको बीजेपी वालों ने पूरा सपोर्ट, मतलब उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ जेडीयू में, तो कैंडिडेट हार गए, 43 सीट पर नीतीश कुमार हो गए। तो वही स्थिति तो फिर दिख रही है। अगर सर्वे आपका बता रहा है कि नीतीश कुमार की सीटें घट रही है, तो ये तो यही कहानी है कि बीजेपी का वोट जो है उधर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और वो ट्रांसफ़र तभी होगा जब बड़े नेता और लोग उसको मनाएंगे, चुनाव कैंपेन चलेगा तभी होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर तो नुकसान नीतीश कुमार का होगा ही होगा। सर, बिहार की राजनीति में भी फिलहाल एक चीज़ और चल रही है, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और बिहार भाजपा के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो एक एक विधायक से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या आखिर यह मुलाकात की स्थिति क्यों आ गई है? और 1-to-1 मुलाकात इससे पहले कभी हुई नहीं थी, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, हमने कहा ना कि संकट केवल विश्वास का है, भरोसे का संकट है बिहार में। अपने ही विधायकों पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने ही साथियों पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात हो गई भाई। अगर आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में एक बात है कि आप, अगला आदमी आपका नहीं है, आपको गलत फीडबैक दे रहा है। तो इसको निपटाने के लिए तावड़े साहब एक 1-to-1 अगर मिल रहे हैं तो उनके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में है क्या, आपके क्या ग्रीवांसेस हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या फीडबैक है। तो ये सब बातें करके उनको समझाने की कोशिश हो रही है। देखिए, भाजपा मोटे तौर पर एकजुट है, जो थोड़ी बहुत चहल पहल है उसी को शांत करने के लिए ये कवायद की गई है और 1-to-1 मुलाकात हो रही है। और जब कोई बड़ा मौका आता है सियासत में तो स्वाभाविक है 1-to-1 बात होती है। देखिए, अभी जेडीयू में भी देखिए, कल ही एक बड़ा भोज इनके यहाँ श्रवण कुमार के यहाँ रखा गया है 10 तारीख को। 11 तारीख को ये है विधानमंडल दल की बैठक है विजय चौधरी के यहाँ। इसका मतलब है कि अपने लोगों से, अपने विधायकों के साथ एक इंटरेक्शन करते रहना है, ताकि अगला आदमी के पास अगर दिल में कहीं कुछ बात है तो वो सामने रखे कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए, ये गलत बात है, इसको ठीक होना चाहिए।
तो एक रास्ता निकलता है। तो विनोद तावड़े अगर 1 to 1 मिल रहे हैं, भाजपा के विधायक बोधगया गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा को एकजुट रखने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। सर, विनोद तावड़े को लेकर और एक चर्चा चल रही है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं और बिहार में राज्यसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि वह यह मुलाकात जो कर रहे हैं इसी सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उसके लिए विनोद तावड़े को विधायकों को बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो आला कमान का फरमान आता है और वो नॉमिनेट, क्योंकि 2 सीटें भाजपा की होनी है। हमने पहले खबर भी चलाई थी कि 2 सीटें जो भाजपा को होनी है उसमें एक सुशील मोदी और विनोद तावड़े का नाम हो सकता है। तो उसके लिए किसी विधायकों से मिलने की जरूरत नहीं है। अभी जो आग बिहार में लगी हुई है फ्लोर टेस्ट की, जो अग्निपथ है, उसी के लिए ये मुलाकात हो रही है 1 to 1। और कल बोधगया में भी विनोद तावड़े बहुत अपने विधायकों से मिलेंगे, क्योंकि प्रभारी हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, जो इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने सारे लोगों को ठीक ठाक से रखें, उनकी तकलीफ को सुने, उनके दर्द को सुने और उसका समाधान निकालें, केवल सुने नहीं। तो विनोद तावड़े उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के लोग नाराज ना हो, सब लोग एकजुट हो और फ्लोर टेस्ट में सरकार अच्छे बहुमत से जीते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव 2 से 3 महीने में होने वाला है और इसको लेकर अब भाजपा मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राम मंदिर के सहारे भाजपा जो है वह कमंडल की राजनीति तो कर ही रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के सहारे जो है वह मंडल की भी राजनीति करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी यह डर सता रहा है कि कहीं कोई भी अगर कसर बच जाती है जिससे कि उनके विधायक इधर से उधर हो जाए, इसको लेकर सारे विधायकों से 1 to 1 मीटिंग की जा रही है। अब देखिए, आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।